आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास ए कैटेगरी का क्रिकेटर नहीं है, इसलिए हमने सेंटर में किसी को कैटेगरी दी नहीं है। फिर हम उसको मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं, चेयरमैन साहब की कोचिंग करते हैं और हम ये बिलीव करते हैं कि ये अब वर्ल्ड क्लास ए प्लस कैटेगरी के क्रिकेटर को हरा के आ जाए। कैसे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फिर बताऊंगा कि एग्जांपल क्यों दे रहा हूं। अभिषेक शर्मा जब अंडर 19 खेले थे तो पाकिस्तान के अली ज़िराब क्रिकेटर थे, वो खेले थे। मैं दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूं। अली ज़िराब ने 10 अंडर 19 जो ओडीआई मैचेस में खेले थे, 3 में नॉट आउट रहे थे, 318 उन्होंने 15 इनिंग्स में 303 रन किए थे। तो पॉइंट इस के अली ज़िराब ने 10 इनिंग में 318 और इनकी 15 इनिंग में 303 रन थे और एक 50 थी, 23 की एवरेज थी, ओनली 23 और अली ज़िराब की 53 की थी। इनका स्ट्राइक रेट 79 है, उनका 68 था, थोड़ा सा फर्क था। मगर अभिषेक शर्मा की बॉलिंग भी था उसमें और उन्होंने 22 विकेट्स ली थी, तो ऑलराउंडर वाले में थे और ये 6-7 नंबर के ऊपर 5 6-7 नंबर के ऊपर खेलते थे। ये एक साल पहले इनको ग्रूम किया और ये ओपनर्स की तरफ आए, बट बैटिंग पर्सपेक्टिव में अली ज़िराब का कोई मैच नहीं था। मैंने अभिषेक शर्मा दूर तक उसके करीब नहीं थे। अब अगली एग्जांपल सुन लीजिए। अभी की बात है, दूर की बात नहीं, 2 साल पहले की बात है। यही दुबई के अंदर अंडर 19 एशिया का जो हुआ था, वहां पे इंडिया के सूर्यवंशी खेले थे, जिनका बहुत चर्चा होता है कि बहुत बड़ा प्लेयर। पाकिस्तान का एक लड़का शाहजेब था, वो आउट ऑफ नोवेयर अचानक हीरो बना था, उसने 159 की इनिंग खेली थी। अब दोनों का कंपैरिजन सुन लीजिए। सूर्यवंशी 4 टेस्ट मैच खेले, 198 रन किए, हाईएस्ट 104 है, एवरेज है 28 की। 4 टेस्ट मैच खेले इस लड़के ने अंडर 19 के। वहां शाहजेब ने 2 खेले, उसके 356 रन है, यानी उसके 4 से भी ज्यादा इसके 2 में रन है। हाईएस्ट 174 का है, एवरेज 178 की है, 200 की हो गए हैं। अब आप ओडीआई में आ जाए। ओडीआई में सूर्यवंशी ने 8 अंडर 19 के ओडीआई मैच खेले, जिसमें 432 रन हैं, हाईएस्ट 143 का है, एवरेज जो है 54 की है, एक सेंचुरी, 2 50 है, स्ट्राइक रेट अच्छा 168 का, इसमें कोई शक नहीं है। मगर शाहजेब ने ओडीआई खेले हैं 24 रन, पता कितने हैं? 1096, हाईएस्ट 159 का है, एवरेज 49 की है, 3 सेंचुरी है, 8 50 है, स्ट्राइक रेट 73 का है और टी20 का एक ही मैच खेल रखा हुआ है। बाकी सूर्यवंशी टी20 के बहुत मैच खेले। अभी आप कंपैरिजन कर लें, अंडर 19 में आपके लड़के का कद बड़ा होगा, ये दोनों में अली ज़िराब का भी बड़ा था अभिषेक शर्मा से, और यहाँ पे शाहजेब का सूर्यवंशी से बड़ा था। और शाहजेब ने जब 159 की इनिंग खेली थी ना, यही दुबई के अंदर, मैंने उस वक्त, ये साल 1.5 साल पहले की बात है, मैंने उस वक्त भी एक वीडियो की थी कि आप 2-4 साल बाद के बाद देखिएगा सूर्यवंशी एकदम स्टार नजर आएगा और शाहजेब आपको कहीं नजर भी शायद ना आए। अफसोस मतलब ये है इस बात का, और अभी शायद काफी लोग भूल भी चुके हैं कि शाहजेब कौन, अच्छा कौन खबे आता मुंडा खेलता, ये बात होगी। पॉइंट क्या है, ये मैं बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अंडर 19 में टैलेंटेड होता है, सिस्टम भी बीच में आता है कि अंडर 17 से भी लड़कों को ग्रूम करना शुरू कर देते हैं, बट बेसिकली टैलेंट होता है, वो टैलेंट आपको दिख रहा होता है। तो टैलेंट में हम इंडिया से कहीं पीछे नहीं है। अब सिस्टम आगे ग्रूमिंग का है कि अब मैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मुझे कोई ये कहे कि ये क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम है, इससे पहले भी इवन, बट यहाँ पे हालात अब तो वर्स्ट हो चुके हैं कि ये किसी को ग्रूम कर दे तो पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं मानता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। साबिर फरहान ना बार बार रन करी जा रहा है, मैं वीडियोस की है। मेरी एक सिलेक्टर से बात हुई, मैंने कहा यार ये लड़का इतने रन कर रहा है, उसको टीम के लिए कंसीडर क्यों नहीं करते हैं? बोलते पहले डाला था, मैंने कहा बहुत वर्षों पहले की बात है और वहां पे भी उसको सीधा कभी चांस नहीं मिला था, तो उसको आपको चांस देना चाहिए। बोल रहे हैं कि नहीं, ओवरऑल टीम मैनेजमेंट यानी कोचेस और सिलेक्टर्स का ये बिलीव है कि साबिर फरहान इंटरनेशनल मटीरियल ही नहीं है। ये मैं आपको जेन्युइन 100% एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ। ये टीम के लड़कों को भी पता है जो डिसीजन मेकिंग में थे, सीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और जो कप्तान वगैरह भी रहे उनको भी पता है। ये साबिर फरहान के बारे में हमने मिथ बना ली थी कि ये इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है, जैसे मोहम्मद यूसुफ भाई ने रात को ये कह दिया कि हुसैन तलत इंटरनेशनल मटीरियल ही नहीं है। अब आपको भी गुस्सा, मुझे भी गुस्सा कि हुसैन तलत को क्यों भेज दिया, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इंटरनेशनल मटीरियल ही नहीं है। आई एम सॉरी, बट मैं ये नहीं कहूंगा। अब क्रिकेट बोर्ड की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि क्रिकेट बोर्ड से भूल जाएं किसी भी इस ऐसी उम्मीद से कि वो ग्रूम कर सके। उधर जो डोमेस्टिक क्रिकेट का डायरेक्टर बैठा हुआ है वो एक ब्यूरोक्रेट है, एसी साहब हम डायरेक्टर बन चुके हैं, ठीक है। सीओ साहब वो ब्यूरोक्रेट है, वो प्रिंसिपल ऑफिसर थे चेयरमैन साहब के, जब चेयरमैन साहब खुद इंटरिम सीएम थे, वो यहाँ पर आ गए। उनके एडवाइजर मैं सबको नहीं जानता, मगर जितनों को मैं जानता हूँ वो कोई क्रिकेटर नहीं उनके एडवाइजरशिप के अंदर, ठीक है। बाकी 3-4 इंटरिम जो सूबाई मिनिस्टर थे वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हैं। ऐसे सूबाई मिनिस्टर से, ब्यूरोक्रेट से अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आपका क्रिकेट को बेहतर कर देंगे तो आप लगा के बैठिए, मुझे 0% भी चांस नहीं है, तो मैं तो उन पर कोई उम्मीद नहीं लगा रहा, नंबर 1। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे, जिसमें मैं असल में ये वीडियो बनाई है। हम टीवी पे बैठे, मैंने कुछ कई क्रिकेटर्स देखे जिन्होंने धोया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कि यहाँ पे ये गलती, वहां पे ये गलती, इधर ये गलती, इधर वो गलती। उनमें से बेशतर 80-90% जो क्रिकेटर्स थे अभी इसी बोर्ड के सिस्टम से उठ के गए हैं। कोई 8-8 महीने, कोई 10-10 महीने काम करके गए नहीं। मेरा उनसे सवाल, इनमें से कई मेंटोर भी, मैं किसी को नाम नहीं लेता, बुरा लगता है, पर्सनल हो जाता है, बट आप समझ गए मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल उनसे ये है कि जो ये सब चीजें थी, इसी क्रिकेट बोर्ड को आपने क्यों नहीं बताई कि ये ठीक कर लिया जाए? वैसे तो क्रिकेट बोर्ड पे से बहाने इनको मेंटोर रख लिया था, क्यों रखा है कोई समझ नहीं, आज तक ये मिस्ट्री है, पता नहीं क्यों रखा था। खैर रख लिया। इन्होंने 8-9 माह में क्या काम किए? इनमें से बैट्समैन भी हैं, इनमें से बॉलर भी हैं, इनमें से स्पिनर भी हैं। इन्होंने क्या कर दिया? पहली बात। नंबर 2, हम वो देखते रहते हैं अक्सर एग्जांपल ना, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को बहुत मेहनत की है, युवराज सिंह ने फोन पे भी बता रहा होता है कि तुमने ये गलती की है, ये सब सुनते हैं, कहानियां हमने विजुअल्स भी देखे। और डेढ़ 2 माह जब कोविड का चल रहा था तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को कोच किया था युवराज सिंह ने। युवराज सिंह ने ये नहीं कहा था कि अगर बीसीसीआई मुझे कहे तो मैं इन 2 लड़कों को अच्छा कर सकता हूं। उस जिसे बोलते हैं ना, हम लोग कहते हैं